स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी नूतन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम जो बात करेंगे वो रहेगा टॉपिक आज का ये, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी कंसल्टेशन टर्म्स के ऊपर। देन उसके बाद हमने कुछ तुम्हें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराए थे। तो जो तुमने कुछ न्यूमेरिकल देखे हैं आगे तुम्हें समझ में अच्छे से आ गए होंगे, वो एनसीईआरटी के थे वो। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इसमें ये दिक्कत हमें आ रही है। कोई भी न्यूमेरिकल में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं तुम लोग, ठीक है। तो मैं तुम्हें उस न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम तुम्हें होगी देन उसका सोल्यूशन जो है मैं तुम्हें अगली वीडियो में जरूर करवा दूंगा उसका, ठीक है। तो अभी तक तुम्हारा कमेंट नहीं आया है तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता जरूर देना सर इसमें ये प्रॉब्लम है आ रही है, ठीक है। बाकी का फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो था अपने पास ये कंसंट्रेशन टर्म्स का था, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम ये बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट डिसॉल्व। तो यानी कि जो अमाउंट है सॉल्यूट का उसके बेस पे हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन होते कितने टाइप के हैं। होते 3 टाइप्स के, ठीक है। तो यानी कि अब इसको पहले समझ लेते हैं। कभी नोटिस करके देखना, कभी तुम शरबत बनाओ, ठीक है। तुम शरबत जब बनाओगे ना तुम पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर जब तुम चीनी को घोलोगे डिजोल्व करोगे तो वो चीनी तो घुलेगी। तो देखना स्टार्टिंग में घुलेगी अच्छे से, देन कुछ समय के बाद होगा ये कि चीनी जो है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी और वो बॉटम में जाके सेटल होना शुरू कर देगी। कौन? चीनी। देन एक फेज वो हुई कि जिसमें चीनी लगातार घुल रही थी, डिजोल्व हो रही थी। दूसरी फेज वो हुई जिसमें चीनी यानी कि जो शुगर है वो नीचे उसमें बॉटम में सेटल होना शुरू इसका हो चुका था। देन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें इसमें और भी चीनी को डिजोल्व करना है तो हम क्या करते हैं कि उस चीनी को मतलब उस वाटर को लेंगे, इसमें चीनी जो नहीं घुल रही है अब उसे गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे उसके हीट मिलेगी और हीट में जब मिलेगी तो उसके अंदर हम शुगर को और भी डिजोल्व कर सकते हैं। इस टाइप से तुम्हें यहाँ पे 3 टाइप के सोल्यूशन देखने मिलते हैं तो तुम देख सकते हैं। तो देखो अभी कौन कौन से हैं, उनके बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो तीनों फेज हैं कि जिसमें अभी अमाउंट और घुल सकता है, सॉल्यूट का अमाउंट अगर और घुल सकता है उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड। यानी कि जब तक उसमें चीनी जो है यानी कि जो सॉल्यूट जो है उसमें अभी डिजोल्व हो सकता है और भी इसमें भी चाहे तो उसमें घोल सकते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं कौन? अनसैचुरेटेड। दूसरा बनता है तुम्हारा सैचुरेटेड। इसके अंदर अब तुम नॉर्मल कंडीशन पे, ऑर्डिनरी कंडीशन पे और भी सॉल्यूट नहीं डिजोल्व कर सकते, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर वगैरह उसकी नीचे चेंज करने के बाद में उसमें हम और भी डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लो फिर क्या कह रहा है ये। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बाद में भी है प्रेजेंट में नॉर्मल जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी अनसैचुरेटेड जो होगा उसके अंदर तुम अभी और भी जो शुगर है उसको तुम आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा बनता है अपने पास कौन? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है इस पे तो आप और भी अमाउंट को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद चलता है कौन? अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्यूट देन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड है इसकी कंपेरिजन में अगर हम चाहें तो हम और भी अमाउंट को डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ उसके अंदर प्रेजेंट में होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अगर हम देखें वहां पे तो उसके अंदर ज्यादा होता है। अच्छा अब ये बात है यहाँ सुपर सैचुरेटेड जो सोल्यूशन है वो बनता है कैसे, देखो इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन डस्ट फ्री वेसल एंड एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। उसके अंदर डस्ट वगैरह ना हो और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? एकदम हाई होना चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर उसका हाई होगा तब उसको बना सकते हैं। अब देखो हम क्या है, इट इज मेटास्टेबल मैकेनिकल स्ट्रेस सच अ शेकिंग और एडिशन ऑफ सॉल्यूट कॉसेस डिपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके हम अंदर और भी घोल सकते हैं। बस समझ में आ गई होगी अच्छे से। चल आगे देखते हैं अब ये क्या है। ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर बात चल रही है, यानी कि हम गैस को सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तब की बात। तो देखो ये डिपेंड तो कई सारी चीजों पे करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो गैस और जो तुम लिक्विड है
उसको आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो पहली बात ये इनका नेचर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। नेचर सेम होगा तभी डिजॉल्व हो सकती है, वरना नहीं होगी वो। देख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन, एक सब्सटेंस को हम दूसरे में डिजॉल्व करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल करेंगे उसको, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करेंगे इन बातों पर। क्या बात है वो? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस, तो सॉल्वेंट और गैस का नेचर पर डिपेंड करेगा, उसका नेचर है कैसा। दूसरी बात डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे, कि प्रेजेंट में टेम्परेचर क्या है, अगर तुम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी इस पे डिपेंड करेगी वो, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर, अगर प्रेशर तुम कम ज्यादा करोगे तब भी उसकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आगे सबको देखेंगे करके, फिलहाल एक रफली पॉइंट है, क्या क्या चीजें ये फैक्टर बन गए हैं कि जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, किस पे करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस, टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब यहाँ चीज देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली 100 ग्राम हम लोग लेते हैं उसमें ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो यानी कि टेम्परेचर जो है वो अभी कैसा है, स्पेसिफाइड है, ठीक है। अच्छा, जो भी तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर होगा तुम्हारे पास, मतलब एक फिक्स होना, जो चेंज मत करना बार बार पे, तो जो भी उसका जो तुम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओगे तो उसके अंदर जितना भी अमाउंट मैक्सिमम इसमें सॉल्वेंट का है उसे बोलेंगे इसकी हम सॉल्युबिलिटी। सीधी सीधी बात है कि जो तुम सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके अंदर जितना तो मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम में, ठीक है, उसकी लिमिट होती है कहाँ तक होगा, तो जितना भी अमाउंट उसमें हो सकता है वो उसकी बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी, लेकिन टेम्परेचर उसमें फिक्स रखना चाहिए, ध्यान रख लेना, उसको तुम बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस, तो ये फैक्टर है पांचों, उनको हम देख लेते हैं, सॉरी 4 थे 5 नहीं है। देखो, तो पहला कौन है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ गैस, तो सॉल्वेंट और गैस का नेचर जो है वो डिपेंड करेगा। देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, मैंने बोला भी सेम अगर नेचर होगा तभी डिजॉल्व हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो जो क्या बोला, पोलर गैसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैसेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगी और नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगी। अच्छा, पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या चीज है, तो पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनके ऊपर चार्ज नहीं आते उन्हें बोलते हैं हम क्या, नॉन पोलर, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम, तुम्हारे पास मानो कि अभी एक HCl है, HCl है, ठीक है, इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इनके ऊपर चार्ज आ रहा है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलर, तो ये बनते हैं भाई पोलर, और जिनके ऊपर चार्ज नहीं आता है उन्हें बोलते हैं हम नॉन पोलर। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं फिर, फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ रफ। When a gas undergoes ionization in a solvent, then it is highly soluble in that solvent. एग्जाम्पल अगर देखें तो HCl is highly soluble है इन वाटर में, बिकॉज ये हो जाती है आयोनाइज। और एक बात ध्यान रखना, आयोनाइज जो हुआ HCl तो H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या था, नेगेटिव, जो कौन हो गया, पोलर। ऐसे वाटर भी कौन होता है, पोलर, इसीलिए वाटर के अंदर HCl जो गैस है वो उसमें डिजोल्व हो जाती है। और याद रखना कि जो भी गैसेस होंगी जिनका अगर आयोनाइजेशन अगर हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर तो वो हाईली सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अभी नेचर था, अभी ये क्या है, टेम्परेचर है। इफेक्ट किसका है, टेम्परेचर का, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, देखो, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक गैस है मतलब तुम लोग लिक्विड में कोई गैस बोल रहे हैं, अगर वो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से हीट बाहर निकल रही है, अगर उसमें से हीट बाहर निकलेगी और तुम उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें से पहली हीट निकल रही है, तुम उसमें अगर और हीट दे दोगे तो काफी उसकी सॉल्युबिलिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक होगी तो फिर उसमें बढ़ जाएगी। देखो, solubility of gases increasing with a decrease of temperature, it is due to
दिस रीजन दैट एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। तो यानी कि अगर टेम्परेचर अगर कम होगा ना तो उस गैस के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी वो ज़्यादा होती है। इसीलिए होता यह है कि जो लोग यानी कि एक्वाटिक जो स्पीसीज यानी कि जो जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं इसीलिए वो ठंडे पानी में अच्छे से रह पाते हैं बजाय गर्म पानी की तुलना में, बिकॉज उसके अंदर जो गैस डिजोल्व है जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें से गैस निकलेगी बाहर। तो गैस जब निकलेगी तो उसके अंदर जो जीव रह रहे हैं जो जंतु हैं जो भी एनिमल्स हैं वो क्या होगा कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए ठंडे वाटर में वो अच्छे से रह पाते हैं और गर्म वाटर में वो लोग दिक्कत उन लोगों को होती है। ठीक है, अब आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो हेनरी लॉज है। इस हेनरी लॉज को मैं अगली वीडियो में तो बताऊंगा, आगे वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए बताना चाहता हूँ बाय बाय, बिकॉज इसका एक पूरा वीडियो बन सकता है अच्छे से पूरा एक, तो ना दोनों अगर ऐड कर दूँ फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तुम्हारी, इसीलिए मैं अगली वीडियो से कवर अप करूंगा। ठीक है।